सर आप रहिए, रक्षा मंत्री से मिले हैं सीडीएस अनिल चौहान, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें। रक्षा मंत्री से मिले हैं सीडीएस अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात उन्होंने की है। राजनाथ सिंह ने रक्षा तैयारियों की जानकारी ली है। आप सोचिए कि इतनी मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, इतनी गहमा गहमी अभी जारी है और देश भर में मांग हो रही है इस आतंकी हमले के जवाब देने को लेकर, वो आतंकियों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने को लेकर। और ऐसे में जब मीटिंग्स गृह मंत्रालय में चल रही हैं तो यहाँ रक्षा मंत्रालय से भी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है, सीडीएस से मुलाकात हुई है और जो तैयारियां हैं अभी, क्योंकि आप देखिए जल थल नभ यानी कि वायुसेना हो, नौसेना हो या फिर थल सेना हो, अलग अलग तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं उनके अपडेट्स, उनकी तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ डिफेंस को लेकर तैयारी क्या है, यानी कि रक्षा मंत्री खुद ये जानना चाहते हैं। और सीडीएस से मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है कि तीनों सेना, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी तैयारियां क्या है और कैसे आगे कदम बढ़ाने हैं, इसको लेकर बात हुई है, मुलाकात हुई है। बंसल सर, अगर इतना मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, यानी गहमा गहमी बढ़ना, अब बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब एक्शन होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे हमारे जो मशहूर फिल्म एक्टर हुए राजकुमार, उनका डायलॉग याद आ गया कि जानी हम तुमको जरूर मारेंगे और बिल्कुल मारेंगे, ये समय और टाइम हम निश्चित करेंगे तो आपको जो है पाकिस्तान के पास ऊपर हमला होगा, पीओके को वापस ले लिया जाएगा। जो इनके 42 वहाँ पे पीओके के अंदर में जो टेररिस्ट के कैंप बनाए हैं, हर एक में 100 सवा 100 हैं, हालांकि वो अब तो भाग गए हैं वहां से, लेकिन उनको सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और पीओके जब भारत के पास में होगा तो आगे जो है वहाँ पे ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी और पाकिस्तान को एक सीधा मैसेज हो जाएगा कि अगर हिमाकत की तो अगली बार पाकिस्तान को भी भारत में मिला लिया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी इस तरह से करना है। और जहाँ तक इनकी सेना का सवाल है, इनकी सेना में तो बहुत बड़ा विद्रोह है और कुछ जैसे वहाँ पे आपने ही शायद कहा है, अभी कुछ जो वहाँ के अफसर हैं और जो सैनिक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब सेना का अध्यक्ष अपनी फैमिली को बाहर भेज रहा है तो आप बताइए कि लोगों का कॉन्फिडेंस कितना। मतलब इसे तो ऐसे ही देखें ना बंसल सर, मतलब इसे तो ऐसे ही देखें कि वहां की आवाम भले ही आंख मूंद कर बैठी हो, मीठी मीठी बातों में आ जाए, या ये जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं उन पर तालियां भले ही यहाँ पर बजाई जा रही हैं, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षा करने का कॉन्फिडेंस इनमें है नहीं। आवाम की सुरक्षा क्या करेंगे, बॉर्डर पर लड़ाई क्या लड़ेंगे? देखिए, जो सेना अध्यक्ष है उनको तो अगर वो अपनी फैमिली को भेज रहे हैं तो वो एक जो डिमोरलाइज कर रहे हैं पूरे कंट्री को, सेना को डिमोरलाइज करने के, जो अपने परिवार को नहीं बचा सकता वो क्या बचाएगा? तो हो सकता है भागी जाएगा बीच में से। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे थे पानी रोक दोगे तो खून की नदियां बहा देंगी। आज अपने परिवार को कनाडा भेज दिया है, खुद भी जाकर छिप गए हैं। मतलब ऐसे उल जुलूल टिप्पणी करना, बयानबाजी करना, ये पाकिस्तान से रह रहे। अच्छा, हाफिज सईद जैसा हूबहू बयान बिलावल भुट्टो ने दिया। अगर पाकिस्तान में बैठे नेता, बड़े चेहरे, बड़े मंत्री हाफिज सईद या उस जैसे आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं तो एक तरीके से आतंकियों को, आतंक को भी तो डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जो खून की नदियां तो इनके यहाँ ऐसी बहती रहती हैं। उनके जो नाना हैं बिलावल भुट्टो को, उनको गोली मार, उनको फांसी पे लटका दिया गया था, उनके मदर को बम में कर दिया गया था। तो वहां तो ये तो चलता ही रहा। और भुट्टो ये जो ये बयान देने हैं, ये एक बौखलाने के बाद के जो बरसते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है वाली बात है। इनकी बेतुके बयान है, बार बार कभी धमकी या न्यूक्लियर बॉम्ब की देते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब का हिंदुस्तान के पास नहीं है। हमारा अगर रिटेलिएटरी एक्शन होगा न्यूक्लियर बॉम्ब का तो पाकिस्तान की जमीन नस्ते नाबूद हो जाएगी। अगले 50 साल तक वहां ना कोई अन्न का दाना भी नहीं उग सकता, हाँ। इतनी बंजर हो जाएगी। मतलब और जो पाकिस्तान में जो हालात है वो और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। मैं तो पहले से चिंता में थी। कल मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रही थी। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, 1 करोड़ जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भुखमरी की कगार पर हैं। खुद वहां के रक्षा मंत्री ने आंकड़ा जारी किया, 2 करोड़ 20 लाख उनके यहाँ पर भिखारी हैं। अच्छा, पीसीआर मुझे कमांड कर रहा है कि हुसैन जावेद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, शायद उनके यहाँ लाइट आ गई है। हुसैन जावेद जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अगर पाकिस्तानी फौज अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की बात कर रही है, हालांकि फिर आप मुझसे सबूत मांग लेंगे, कॉन्फिडेंशियल ये चीजें होती हैं, शायद वक्त आए तो वो सबूत दे दे, लेकिन पाकिस्तानी फौज से जुड़ा अपडेट ये है हुसैन जावेद जी कि 250 अधिकारियों के इस्तीफा देने की आशंका है, 1200 जवानों के इस्तीफा देने की आशंका है। और ये तब हो रहा है जब ये खबर थी कि सभी की छुट्टियां रद्द हो रही हैं, किसी को छुट्टी नहीं मिल